दोस्तों इस वीडियो पे बात करेंगे किरण प्रकाशिकी से एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर हम लोग जानने वाले हैं संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र कैसे निकाला जाएगा। यानी कि एक प्रकार से कहें तो ये आपका डेरिवेशन है जो कि बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर 3 नंबर से लेकर 5 नंबर तक में पूछा जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पर आप चित्र में अगर देखेंगे तो यहाँ पर दो आपके क्या हैं, ये लेंस हैं जो कि आपस में टच में रखे गए हैं, मतलब कि यही बोल रहा है संपर्क में। तो अब ये दो लेंस हैं और इन दोनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी यानी कि दोनों को मिलाकर जो फोकस दूरी बनती है वो फोकस दूरी आपको ज्ञात करना, यानी इसी का आपको डायग्राम के अनुसार आपको एक सूत्र निकालना है। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा आपको यहाँ पर मैं आसान तरीके से समझाने वाला हूँ, बिल्कुल आसान से आप लोग इसको कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें करना क्या है, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या है, कैसे पूछेगा, इसी प्रकार से आएगा। ठीक है ना, देखिए इसमें आपका यहाँ पर दो लेंस है। पहले चित्र को अच्छे से समझ लीजिए, ये थ्योरी को आप आसानी से लिख सकते हैं अपने से भी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे L1 और L2 दो क्या हैं, ये लेंस हैं जो कि आपस में देख पा रहे होंगे आपका ये टच में रखा, मतलब संपर्क में रखें। अब दोनों जब संपर्क में लिखें, यहाँ पर इन दोनों का मुख्य अक्ष आपको दिख रहा है, ये मुख्य अक्ष होता है। ठीक है, लेंसों का, और इन दोनों के टच में ये रखे गए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से समझिएगा, एक यहाँ पर लिखेंगे कि दो पतले लेंस जिनको यहाँ पर L1 और L2 नाम दिया गया है, संपर्क में रखकर एक संयुक्त लेंस बनाया जाता है। दोनों को मिलाकर एक लेंस बना दिया गया, मतलब संयुक्त मतलब मिला करके एक लेंस बना दिया गया। तो हम लोग यहाँ पर मान लिए कि इनकी जो फोकस दूरियां हैं वो क्या है, पहले लेंस के लिए L1 के लिए हमने मान लिया F1 है, और जो आपका दूसरा लेंस है L2 इसके लिए फोकस दूरी हमने मान लिया कि F2 है। अब देखिए इसमें वस्तु कहां पर रखी जाएगी, इनका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा तो यहां पर लिखना तथा इस संयुक्त लेंस द्वारा बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब, यानी कि यहां पर जो आपका पॉइंट दिख रहा है O, ये क्या है, वस्तु रखी है यहां पर, और इसका जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनता है, तो I पर बनता है। ठीक है ना, मतलब दोनों लेंसों की संयुक्त लेंस जो बन रहा है, इसके कारण जो आपकी वस्तु बिंदु O पर रखी है, इसका प्रतिबिंब, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कहां पर, I पर। ये समझ में आया। इसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है, यदि लेंस यानी कि जो L2 लेंस है, यदि आपका ये दूसरा जो L2 लेंस है ये ना हो, कह रहा है ना हो, तो O का प्रतिबिंब L1 लेंस द्वारा I डैश पर बनता है। यानी कि अगर दोनों लेंस होंगे तो O का प्रतिबिंब I पर बनेगा, लेकिन अगर L2 लेंस दूसरा वाला लेंस ना हो तो जो O है इसका प्रतिबिंब I डैश पर बनेगा, फिर मतलब ये वाला अगर ना हो दूसरा वाला। ठीक है ना, दो प्रकार से स्थितियां यहाँ पर बताई जा रही हैं। अब देखिए यदि अगर बात करें यहाँ पर, यदि कह रहा है L2 लेंस ना हो तो आपका यहाँ पर L1 के कारण जो है O का प्रतिबिंब I डैश पर बन जाता है। और अगर यदि I डैश की L2 लेंस से दूरी V डैश हो तो L1 से O की दूरी U हो, तो यहाँ पर लेंस सूत्र लगेगा। देखिए हमने क्या बोला, हमने बोला कि यदि जो I डैश है ना, I डैश की L1 से दूरी कितनी हो, V डैश, यहाँ से अगर आप नीचे देख रहे हो I डैश से ये दूरी L1 तक की दूरी कितनी है, V डैश है, दिख रहा ना, ये क्या है V डैश, I डैश से L1 तक की। और फिर कहा गया है कि L1 से आपका जो O है पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसकी दूरी अगर U है, ये आपको नीचे दिख रहा ना, ये दूरी U है, और यहाँ से L1 से I डैश तक की दूरी V डैश है। ठीक है ना, तो हमारा यहाँ पर लगेगा लेंस सूत्र, जो कि लेंस सूत्र आपको पता है होता है 1/F = 1/V - 1/U, लेकिन किसके लिए है, पहले वाले लेंस के लिए यानी L1 लेंस के लिए है, इसलिए यहाँ पर F1 हो गया। क्लियर है ना, अगर दूसरे L2 लेंस के लिए लेंगे तो फिर आपका F2 हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए तो यहाँ पर 1/F1 = 1/V डैश, यानी कि ये प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी 1/U। ठीक है, और माइनस रहता है लेंस में, आपको पता है। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अब देखिए पहले लेंस का क्लियर है। अब इसके बाद देखिए दूसरे, यहाँ पर लिखना है अब प्रतिबिंब I डैश लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है जो इसका प्रतिबिंब I पर बनाता है, और प्रतिबिंब I की L2 से दूरी भी हो तो लेंस सूत्र से। देखिए इसमें कह रहा है कि हमने पहला जो L1 लेंस है इसके लिए तो हमने सारा कुछ निकाल लिया फोकस दूरी, लेकिन अब जो दूसरा वाला लेंस है ये वाला L2, इसकी बात करना है। तो इसके कारण कह रहा है कि अगर हमारा जो I डैश है ये इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करने लगता है तो इसका जो वस्तु का प्रतिबिंब है L2 लेंस के कारण I पर बन जाता है।
तो फिर आपका ये तो वस्तु की दूरी हो गई यहाँ से आपकी पूरी यहाँ तक, ठीक है ना। टच में रखें तो मतलब ये वस्तु की दूरी हो गई v डैश, और प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर ओनली आपका v होगा। तो अब देखिएगा यहाँ पर 1/f2 इसकी फोकस दूरी इक्वल टू 1/v माइनस 1/v डैश। अब आप बोलेंगे यहाँ पर u क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि ये आपका v डैश वस्तु की दूरी हो गई और ये v ओनली आपका प्रतिबिंब की दूरी हो गई, इसलिए v और v डैश ही यहाँ पर रहेंगे, है ना। ये क्लियर है। तो यहाँ पर आपका एक समीकरण ये बना और एक समीकरण ये बन गया, दो समीकरण बने। इसके बाद अब जो आपका आगे का प्रोसेस है वो देखिए यहाँ पर बहुत ईजी होने वाला है। यहाँ पर आपको लिखना क्या है, लिखना है समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना। तो अब इसमें दोनों समीकरणों को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। समीकरण 1 व 2 को कहेंगे जोड़ने पर, तो चलिए जोड़ देते हैं। जोड़ने पर अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन इसमें करा है 1/f1, ये इधर का है, तो लेफ्ट का आप लोग लेफ्ट साइड जोड़ेंगे और राइट का राइट साइड जोड़ना है, ठीक है ना। ये चीज़ हमेशा क्लियर होनी चाहिए। तो इधर का देखिए 1/, यहाँ पर क्या है लेफ्ट साइड का 1/, यहाँ पर राइट में आपका ये चीज़ हो जाएगा और लेफ्ट में अलग है, तो दोनों तरफ का अलग अलग जोड़ना है, आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर 1/f1 ये इधर का इधर जुड़ जाएगा, और इसमें दूसरे समीकरण में 1/f2 है, तो यहाँ पर जोड़ दीजिए इसमें प्लस करके 1/f2, ये हमारा इधर हो गया। अब इक्वल करके इधर का देखिए, इधर आपका क्या है यहाँ पर 1/f1 के इक्वल में यहाँ पर है 1/v डैश माइनस 1/u, ये है। और इसका यहाँ पर आइए, तो इसमें आप यहाँ पर ये वाले वैल्यू को देखिए जोड़ेंगे, क्या करेंगे इसमें यहाँ पर लगाएंगे प्लस, और फिर आपका 1/v माइनस 1/v डैश, है ना। तो 1/v माइनस 1/v डैश, इतना बना ये चीज़ें। अब इसमें कुछ चीज़ें कटेंगे, देखिए कैसे। तो यहाँ पर क्या क्या कट रहा है 1/v डैश, और ये प्लस माइनस का वैल्यू है ये कट जाएगा, ये कैंसिल हुआ, बचेगा क्या देखिए यहाँ पर। तो इसमें बच जाएगा 1/f1 इक्वल प्लस 1/f2 इक्वल टू क्या बना, प्लस वाले को पहले लेते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे 1/v और ये वाला माइनस करके 1/u, ये बन गया। मतलब जोड़ने पर दोनों समीकरण को ये चीज़ आ गया। अब जब इतना आ गया है तो यहाँ से आपको थ्योरी लिखना है। क्या लिखना है, एक थ्योरी में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इसमें लिख देना है कि यदि इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक हम लोग मान लेते हैं पतले लेंस का प्रयोग कर दें, मतलब ये जो हमारे पास यहाँ पर दो लेंस हमने संपर्क में रखे थे, अगर इनके स्थान पर एक पतले लेंस का हम प्रयोग कर दें तो u दूरी पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो v दूरी पर बन जाएगा, बनाए तो लेंस की फोकस दूरी केवल f हो जाएगी। ऐसे में अब आपको क्या करना है, यहाँ पर केवल और केवल जो आपका ये दोनों लेंस है इन दोनों के स्थान पर हमने क्या किया, एक संयुक्त लेंस का प्रयोग कर दिया। तो इन दोनों को हम लोग के मान लेते हैं ये 1/f के बराबर हो जाए। मतलब इतना आपको पता है, ये आपका एक सूत्र होता है, देखिए 1/f इक्वल टू 1/u, यहाँ पर या कहें तो 1/v माइनस 1/u, ऐसा फार्मूला होता है ये लेंस सूत्र। तो ऐसे इसी फार्मूले से यहाँ पर ये वाली वैल्यू के बराबर क्या आ गया हमारा, ये वैल्यू हमारी आ गई 1/f। क्लियर है ना। 1/v माइनस 1/u किसके बराबर है, तो 1/f के। तो 1/v माइनस 1/u किसके बराबर हो गया, ये हो गया 1/f के बराबर। ठीक है, तो इसको हटा के हम लोग 1/f कर देंगे यहाँ पर। तो अब देखिए अगला जो स्टेप आपका आएगा, थोड़ा सा इसको लिखेंगे यहाँ पर 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, और इक्वल में इसको पूरे को हटा के यहाँ पर 1/f कर देना है। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर 1/f हो गया। अब ये जो चीज बनी है यही आपका क्या है, दो संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी। मतलब देखिए ये पहले लेंस के लिए हो गया f1, दूसरे लेंस के लिए हो गया ये, और दोनों को जोड़कर हमारा ये बन गया 1/f जो कि संयुक्त हो गया। ठीक है, इतना आपको ये सूत्र निकालना है यहाँ तक, और ऐसा ही आपका ये पूरा डेरिवेशन यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। इतना अगर कर देंगे तो पूरा यहाँ पर अगर 3 नंबर में एक क्वेश्चन आएगा तो अकेले क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अगर 5 नंबर में आएगा तो इसमें कोई एक परिभाषा को ऐड कर देगा, फिर यहाँ पर इस व्यंजक को भी पूछ लेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपके आते हैं, तो इसको जरूर कर लेना है बोर्ड एग्जाम से पहले। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।